दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपने कृपा आप सब पर बनाए रखें। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 30 अगस्त दिन शनिवार की संतान सप्तमी के दिन की। इस दिन के कुछ खास जो है 5 महा उपाय बताने वाली हूँ जो कि बहुत ही कारगर हैं। ये जो उपाय बताने वाली हूँ ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है और इसको करने से आपको बहुत लाभ होता है। क्योंकि संतान सप्तमी है तो इस दिन जो है महिलाएं विशेष रूप से अपने संतान की दीर्घायु के लिए और उनको स्वस्थ रखने के लिए, उनकी उन्नति के लिए व्रत करती हैं। बहुत सी महिलाएं जिनको संतान अभी प्राप्ति नहीं हुई है वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करती हैं। तो जो संतान सप्तमी है इस दिन सभी लोग अपने घर पर भी पूजा करते हैं। कुछ उपाय बताने वाली हूँ जो आप शिव जी के मंदिर में जाकर के जरूर करें, आपको बहुत लाभ होने वाला है। क्या करना है ये जानना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही अच्छे से समझिएगा कि क्या करना है, किन किन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, कौन सी चीज़ों को विशेष नियम के अनुसार आपको ज़रूर करना है। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं और समझ लेते हैं क्या करना है, कैसे करना है। जो चीज़ें बताने वाली हूँ ये गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी वीडियो में बताया है। साथ ही ये सारी चीज़ें जो है वो शिव महापुराण में वर्णित है। तो ये 100% काम करती हैं और इनको आप जरूर करें, इसका लाभ आपको जरूर होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो 5 महा उपाय बताने वाली हूँ वो कौन कौन से हैं। 1 लोटा जल का उपाय, दूर्वा का उपाय, बेलपत्र का उपाय, चावल का उपाय और गुड़ का उपाय बहुत ही कारगर हैं। चलिए चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि देखिए गुड़ जो 1 लोटा जल का उपाय है ये बहुत कारगर है। 1 लोटा जल आपको लेना है तांबे के लोटे में। तांबे का 1 लोटा लीजिएगा, उसके अंदर जल भरिएगा, उसमें 1 बेलपत्र और 2 दूर्वा डाल करके क्या करना है, शिव जी को चढ़ाना है। शिव जी को इस कामना से चढ़ाना है कि आपके घर अगर संतान सप्तमी की पूजा नहीं होती है, महिलाएं व्रत नहीं करती हैं, तो उन लोगों के लिए है ये उपाय कि करना क्या है आपको कि शिव जी के मंदिर में जाके 2 दूर्वा और 1 बेलपत्र डाल के शिव जी को जल चढ़ाना है और कामना करनी है कि शिव जी मेरे बच्चे को स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें, और संतान नहीं है तो शीघ्र हमें संतान की प्राप्ति हो। तो ये जो जल चढ़ाने का नियम होता है वो विशेष रूप से समस्त कामनाओं के लिए होता है। अगर हमारी कोई भी ऐसी कामना है और उस कामना के लिए अगर हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं तो बहुत जल्दी हमारी कामना पूरी हो जाती है। दूसरी चीज़ है दूर्वा। दूर्वा का बहुत महत्व है क्योंकि गणेश चतुर्थी चल रही है तो इसे गणेश सप्तमी भी कहा जाता है। तो इसलिए शिवलिंग की पूजा करने के लिए बोल रही हूँ कि एक शिवलिंग में पूरा शिव परिवार समाहित होता है। तो आपको क्या करना है, गणेश जी को दूर्वा इस दिन कैसे चढ़ानी है, तो आपको क्या करना है, दूर्वा थोड़ी बड़ी बड़ी लेनी है और उसको कंगन के शेप में मोड़ देना है। मोड़ के उसको बांध लेना है और कंगन की तरह बना करके जहाँ जो गणेश जी का स्थान शिवलिंग में होता है वहाँ पर आपको चढ़ाना है। जब आप ये करते हैं तो इससे क्या होता है कि बहुत जल्दी आपकी कामना पूरी होती है। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो ये वाला उपाय बहुत बहुत कारगर है। जो लोग भी ये उपाय करते हैं उनको बहुत जल्दी संतान की प्राप्ति होती है, सुयोग्य संतान की प्राप्ति होती है, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। तो जरूर कीजिएगा, बहुत ही कारगर वाला उपाय है। साथ ही बेलपत्र जो है इस पर आप अगर अष्टगंध चंदन लगा के अशोक सुंदरी जी और गणेश जी के स्थान पे चढ़ाते हैं और कामना करते हैं गणेश जी से और अशोक सुंदरी जी से कि हमें शीघ्र संतान की प्राप्ति हो और जीवन में सुख और समृद्धि बढ़े, धन लाभ बढ़े, तो जो है बहुत जल्दी आपको धन लाभ के योग बनते हैं और बहुत जल्दी आपको धन का जो आगमन है आपके वो बढ़ जाता है। धन की जो कामना है वो पूरी होने लगती है। और विशेष रूप से अगर मान लीजिए कि आपको कर्ज की समस्या है, आपके ऊपर बहुत कर्ज हो गया है, तो वो भी धीरे धीरे आपका कर्ज समाप्त होने लगता है। तो बहुत ही अचूक उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा। साथ ही चावल का उपाय। चावल देखिए इसमें मतलब सप्तमी के दिन चावल को गिन कर नहीं लेना होता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि चावल आपको गिन करके लेना है कि 2 दाना यहाँ, 5 दाना यहाँ, 7 दाना यहाँ, ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन आप चावल लीजिएगा, चावल में हल्का सा जो लाल वाला कुमकुम होता है वो मिला लीजिएगा जिससे कि चावल आपका गुलाबी हो जाए। सफ़ेद चावल आपको सप्तमी के दिन नहीं चढ़ाना है। तो क्या करना है, जब आपने चावल में कुमकुम मिला लिया तो चावल आपका गुलाबी हो जाएगा। पहले गणेश जी के स्थान पे, फिर अशोक सुंदरी जी के स्थान पे, फिर स्वामी कार्तिकेय जी के स्थान पे, फिर माता पार्वती के हस्त कमल वाले स्थान पे और फिर शिव जी पे, सभी पे आपको क्या करना है कि जो आपने जो चावल कुमकुम वाला है वो सभी लोगों पर आपको थोड़ा थोड़ा चढ़ाना है
सभी देवी देवता पर। इसको करने से क्या होगा, जब आप चावल चढ़ाते हैं तो जीवन से रोग दूर होता है, धन का आगमन और धन की कामना पूरी होती है। साथ ही आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है तो वो समाप्त होती है। तो बहुत सारे लाभ हैं चावल चढ़ाने के, तो इसलिए चावल जरूर चढ़ाइएगा, बहुत लाभ होने वाला है। गुड़, सप्तमी के दिन जो लोग गुड़ का भोग लगाते हैं, जो गुड़ है ये बहुत ज़्यादा कारगर होता है। गुड़ वाला जल मंगलवार को चढ़ाना चाहिए, और समूचा गुड़ जो होता है उसका भोग अगर आप शनिवार के दिन लगाते हैं शिव जी को, तो क्या होता है, मान लीजिए कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है, मंगल दोष है, मंगल तेज है, मंगल किसी ऐसे स्थान पर बैठा है जिसकी वजह से आप जीवन में तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ों को वो बैलेंस कर देता है। इसलिए शनिवार के दिन जो गुड़ है वो शिव जी को जरूर चढ़ाना चाहिए। तो इससे गुड़ चढ़ाने से धन का भी बहुत अच्छा योग बनता है। इसलिए भी कहा जाता है कि जो है शनिवार और मंगलवार को गुड़ का उपाय शिव जी के मंदिर में ज़रूर करना चाहिए, बहुत लाभ होता है। तो आपको ये सारे उपाय मैंने संतान सप्तमी के दिन 30 अगस्त के दिन के बताए हैं। इनको करने से आपको बहुत लाभ होने वाला है। जीवन में आप बहुत सारी सुख और समृद्धि को प्राप्त करने वाले हैं। तो वीडियो अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।